हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल जहाँ पे हमें पूछा गया है कि डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ सिंपल सपोर्टेड बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर। सो फिगर को अगर आप देखोगे तो हमें दिया गया है एक यूडीएल जो कि 2 मीटर के लिए है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग है। सो हमें पहले इसका एफबीटी बनाना पड़ेगा ताकि हम लाइक सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाए एट ए एंड बी। सो लेट अस से दिस इज द एफबीडी। सो ए पे हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट अस कॉल इट रिएक्शन एट ए। एंड बी पे जो रिएक्शन है, लेट अस कॉल इट रिएक्शन एट बी। हमें दिया गया है कि आफ्टर 1 मीटर, सो लेट अस से दिस इज द 1 मीटर, हमारे पास एक यूडीएल है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर और वो लग रहा है 2 मीटर के लिए। सो जो टोटल मैग्नीट्यूड हो जाएगा यूडीएल का, वो हो जाएगा 1.5 इंटू टू विच इज 3। सो 3 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एट द सेंट्रॉइड ऑफ द लाइक द यूडीएल, जो कि होगा 2/1 विच इज 1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लाइक 3 किलो न्यूटन। सो बेसिकली यूडीएल के केस में ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई यूडीएल दिया गया या फिर किसी भी टाइप की लोडिंग दी गई, लेटेस्ट से लोडिंग आपकी ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो पूरा फोर्स है वो एक पॉइंट पे लग रहा है, जैसे कि, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड पे होगा इस पूरे फिगर के। ट्रायंगल के केस में वो 2.3 एल हो जाएगा और L/3। सो यहाँ पे 2.3 एल पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा जो फोर्स है वो लग रहा है। और वो जो पूरा फोर्स है वो हम कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू द like the area of the into the magnitude of this। so basically जो ये पूरा लाइक फोर्स है वो कितना होगा। सो यूडीएल के लिए वो सिंपली हो जाता है किलो न्यूटन पर मीटर इंटू लाइक मीटर, जो भी आपका 2 है, सो हो जाएगा टोटल 3 किलो न्यूटन। लेकिन अगर आपको निकालना है टोटल फोर्स इसके लिए यूडीएल के लिए, तो आप इजीली निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से भी, जैसे हमने यहाँ पे भी किया। जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आया, सो टोटल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी एक्स 0 to L। सो बेसिकली के आपका जो रहता है वो कांस्टेंट है यहाँ पे यूडीएल के केस में, जो कि 1.5 इंटू जो इंटीग्रेशन डी एक्स का रहेगा वो एक्स रहेगा, और L to 0 में इसको लिमिट लगाओगे तो आपको 2 आ जाएगा। सो बेसिकली ये 3 हो जाता है। इसी के को आपको यहाँ पे कुछ और पुट करना होता है, जैसे कि एक्स हो गया या 2x हो गया, तो उससे आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। और वो हम अज्यूम कर सकते हैं ये जो टोटल फोर्स है वो लग रहा है सेंट्रॉइड पे, तो जो हमने यहाँ पे अभी किया है। सो फोर्स निकालने के लिए आप सिंपली अभी अगर आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाओगे तो आपको आ जाएगा RA+RB इज 3। वही अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 करोगे, ये दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, जिनकी वजह से हम लाइक निकाल सकते हैं कि सपोर्ट रिएक्शंस कितना है। सो मोमेंट एट ए अगर आप 0 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 into 2 विच इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो इसी वजह से हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, सो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं। सो 3 into 2 इज पॉजिटिव, माइनस RB into 3 इज इक्वल टू 0। सो इसे हम माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है, जो RB हमारे पास है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है। सो दैट इज वाई हम इसे निगेटिव लेंगे। सो RB हमारे पास यहाँ से आएगा 2, और वो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो आपका RA आ जाएगा 1। सो RA इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन एंड RB इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। सो ये आपका जो लाइक आंसर हो जाएगा फॉर द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द गिवन बीम। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।